पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बैक्सियन के पास किडनैपर की कॉल आती है और किडनैपर उसे बताता है कि पूरी दुनिया को पता है डेली न्यूज के चेयरमैन की बड़ी बेटी होंगिना तुम्हारी वाइफ है, पर उससे तुम्हारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि वो भाग गई थी, इसलिए तुम्हें उसकी स्टेप सिस्टर होंगहेजू से शादी करनी पड़ी। इसी गुस्से की वजह से तुम किसी को नहीं बताते कि तुम्हारी वाइफ कौन है। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि तुम दोनों ने अपनी अपनी फैमिली की रेपुटेशन देखी है। ये सुनकर बैक्सियन हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि बैक्सियन से किडनैपर बनके जो बात कर रही थी वो कोई और नहीं उसकी वाइफ होंगहेजू है, और वो गूंगी नहीं है, वो बोल सकती है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ दिखाया जाता है कि होंगहेजू किडनैपर का फोन ले लेती है और वो फोन बहुत ही स्पेशल होता है। उस फोन को ट्रेस नहीं किया जा सकता और वो अलग अलग वॉइस से 10 मिनट तक कॉल कर सकती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ होंगहेजू को डिवोर्स चाहिए होता है, इसलिए वो किडनैपर बनके बैक्सियन को कॉल करती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो डिवोर्स ले लेगी। उसने बैक्सियन को वॉइस चेंज करके कॉल किया होता है। तभी वो कॉल पे सियोन से कहती है कि तुम हेजू को डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली के सीक्रेट्स के बारे में सबको बता दूंगा। तभी सियोन घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। हेजू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कल जब किडनैपर ने तुम्हारे पास कॉल किया था तब तुमने कहा था कि वो मर जाए तो ही अच्छा है, और आज तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। फिर होंगहेजू किडनैपर बनके बोलती है कि कल मैंने तुम्हारी वाइफ को बहुत हर्ट किया, उसका गला भी दबाया और चाकू से भी उसे मारने की कोशिश की। ये सुन के सियोन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली तक आने की? मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, बट इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुमने मेरी वाइफ को हर्ट कैसे किया? होंगहेजू डर जाती है और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद होंगहेजू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो बैक्सियन होंगहेजू को रूम में लेके जाता है। बैक्सियन हेजू से पूछता है कि क्या कल तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था? क्या तुम्हें किडनैप कर लिया था किसी ने? बताओ मुझे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? तभी सियोन हेजू के नेक पर देखता है और कहता है कि क्या ये उस किडनैपर ने किया है? क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? ये सुन के होंगहेजू मैसेज टाइप करके बैक्सियन को बताती है कि किडनैपर का फेस हाइड था, मैं उसे नहीं देख पाई। बैक्सियन गुस्से में चिल्लाता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सुन के होंगहेजू अपने मन में कहती है कि तुम तो मेरी डेड बॉडी देखना चाहते थे। फिर बैक्सियन वहाँ से निकलता है। तभी उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है। वो कहता है कि हम इस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाए, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा सकती है। बैक्सियन बहुत परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में होंगहेजू किडनैपर वाली यानी अपनी ही कॉल रिकॉर्डिंग सुन के खुश हो रही होती है, क्योंकि होंगहेजू को बैक्सियन की वीकनेस पता चल गई थी और फिर वो सोचती है कि इस किडनैपर के फोन का भी कुछ करना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि बैक्सियन होंगहेजू के करीब जाके उससे कार की कीज मांगता है। होंगहेजू डरते डरते कार की कीज दे देती है। फिर बैक्सियन कार की तलाशी लेता है। वहीं दूसरी तरफ होंगहेजू डर रही होती है, क्योंकि होंगहेजू ने किडनैपर से बात की होती है, तो ये कैमरे में कैप्चर हुआ होगा। सियोन होंगहेजू से पूछता है कि इस कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ गायब हो गई। इतने में ही एक आदमी बाइक से बहुत तेज होंगहेजू को हिट करने ही वाला होता है। तभी बैक्सियन होंगहेजू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है। होंगहेजू तो उसे देखती ही रह जाती है। फिर सियोन हेजू को काम पर जाने से मना करता है, लेकिन हेजू नहीं मानती और कहती है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बैक्सियन और परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन जुडिशरी कोर्ट का दिखाया जाता है। वहाँ पर एक औरत का कोई केस चल रहा होता है, वो बोल नहीं पाती, तो होंगहेजू वहाँ पर साइन लैंग्वेज में हेल्प करती है। बैक्सियन उस किडनैपर को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, बट उसे कुछ खास नहीं मिलता। हेजू का काम हो जाता है। तभी सियोन उसे घर जाने को कहता है। मिस ली वहाँ पर होंगहेजू का वेट कर रही होती है। मिस ली होंगहेजू की बॉडीगार्ड होती है। तभी वहाँ कुछ लोगों की लड़ाई होने लगती है, तो मिस ली वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में होंगहेजू वॉशरूम जाती है। उसे वॉशरूम में किसी की शैडो दिखती है और वो डर जाती है। उसे उस रात की याद आने लगती है, किडनैपर वाली। नेक्स्ट सीन में मिस ली वापस आती हैं, तो होंगहेजू उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो जल्दी से उसे ढूंढने लगती है। फिर वो बैक्सियन को मैसेज करती है, उन्हें सब कुछ बता देती है। बैक्सियन गुस्से में मिस ली से कहता है कि मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है, अब जल्दी से होंगहेजू को ढूंढो। कुछ देर के बाद मिस ली बैक्सियन को मैसेज करती है कि हेजू मिल गई है। वो ये भी बताती है कि होंगहेजू किसी लड़के के साथ बैठी है। होंगहेजू जिसके साथ बैठी होती है, उनकी बातों से पता चलता है कि वो उसके कॉलेज का फ्रेंड है, जिसका नाम जीहुंग है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी मिस ली उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और बैक्सियन को सेंड कर देती है। बैक्सियन को अंदर ही अंदर जेलसी होने लगती है। वो देखता है कि हेजू अपने फ्रेंड के साथ बहुत खुश है। फिर वहाँ पर जीहुंग और होंगहेजू साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। जीहुन बताता है कि वो उसके साथ काम करेगा। फिर जीहुंग होंगहेजू का कांटेक्ट नंबर लेता है और होंगहेजू नंबर देने के बाद घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में घर पर होंगहेजू की मदर आई हुई होती है, जो होंगहेजू के लिए हॉट सी ड्रेस लाई होती हैं, जिसे देखकर हेजू परेशान होकर कहती है कि क्या सच में आप मेरी मदर हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
मुझे ये किस लिए दिया है? तो हेजू की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी बहन के भागने के बाद तुमने ही शादी करने के लिए हाँ किया था और आज बैक्सियन की वजह से तुम्हारे फादर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तुम्हें ये सब करना होगा जो बैक्सियन की वाइफ को करना चाहिए। होंग हेजू के फादर होंग हेजू की वीकनेस होते हैं। तभी वो हॉट सी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। फिर वो किडनैपर के फोन को देखकर कहती है कि जब मैं यहाँ से भागकर चली जाऊंगी तो आपका रिएक्शन कैसा होगा मॉम। तभी वो रूम में जाकर किडनैपर के फोन से बैक्सियन को कॉल करती है। सियोन कॉल उठा लेता है। तभी हेजू किडनैपर की वॉइस में कहती है कि तुमने क्या सोचा है। तभी सियोन खुद पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छे से कैसे जानती हो? क्या तुम मेरे करीबी हो? सब लोगों को यही पता है कि इन्हा मेरी वाइफ है। तुम होंग हेजू के बारे में कैसे जानते हो? तभी हेजू चुप हो जाती है और वो कोई जवाब नहीं देती। तो बैक्सियन हेजू की हर बात को नहीं मानता। तभी होंग हेजू एक फोटो क्लिक करती है और वॉइस चेंज कर कर कहती है कि मैं एक फोटो सेंड करता हूँ, तभी तुम कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाओगे। बैक्सियन उस फोटो को देखकर कहता है कि ये सब क्या है। हेजू किडनैपर की आवाज में बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ के पैर पर एक तिल है। बैक्सियन उस फोटो को जूम करके देखता है। तभी हेजू कहती है कि क्या तुमने अपनी वाइफ को अभी तक नहीं देखा? तुमने तो शादी की है ना, या फिर तुम इतने लायक भी नहीं हो कि तुम अपनी वाइफ को देख सको। सियोन गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और तुम नकली फोटो का यूज करके अपना काम निकलवाना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो हेजू कहती है कि अगर ये तुम्हें फेक फोटो लग रही है तो आज अपनी वाइफ के पैर पर देख लेना। ये कहकर होंग हेजू कॉल कट कर देती है और फिर खुद से कहती है कि ये मैंने क्या किया। जब बैक्सियन घर आता है तो होंग हेजू डर के मारे ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। ब्लैंकेट को उसने बहुत कसकर पकड़ा होता है। तभी बैक्सियन आकर ब्लैंकेट को जोर से खींचने लगता है। तभी ब्लैंकेट को हटाते हुए बैक्सियन होंग हेजू के ऊपर गिर जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। होंग हेजू डरने लगती है। बैक्सियन उससे कहता है कि तुम्हें काम ही करना है ना, तो कल तुम मेरे ऑफिस आना। ये सुन के होंग हेजू हैरान हो जाती है और फिर उसे नींद नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग हेजू सोकर उठती है तो देखती है कि बैक्सियन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि इस टाइम वो ऑफिस के लिए चला जाता है, लेकिन वो सोचती है कि क्या मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो बैक्सियन खुद ही होंग हेजू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है। फिर वो हेजू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नया गार्ड हायर कर दूंगा। तो होंग हेजू कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के साथ ठीक हूँ। तो बैक्सियन कहता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड ट्रस्टेबल है? क्या तुम उसके ज्यादा करीब हो? ये सुनकर होंग हेजू फोन में टाइप करने लगती है, पर बैक्सियन उसे नहीं देखता और ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है। ये सारी बात होंग हेजू को अलग लगती है। इसके बाद हेजू अपने फादर से मिलने जा रही होती है मेडिकल हॉस्पिटल। हेजू अपने फादर के सामने रोते हुए बताती है कि वो बहुत परेशान है, वो अपने आप को भूल चुकी है और वो बताती है कि अब मैं गूंगी बनकर रहती हूँ। और फिर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोन होंग हेजू को कॉल करता है, लेकिन वो कट कर देती है। सियोन को पता होता है कि किडनैपर की कॉल 10 बजे आएगी। तभी हेजू कॉल करती है बैक्सियन को। बैक्सियन उसको 5 मिनट के बाद कॉल करने को कहता है, तो होंग हेजू 5 मिनट के बाद कॉल करती है। सियोन कॉल पिक करता है। तभी हेजू सियोन के बारे में इमेजिन करने लगती है। वो अपनी इमेजिनेशन में बैक्सियन का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी एक धमाके की आवाज आती है। वो फिर से सियोन को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। हेजू घर आ जाती है। वो सियोन के आने का वेट करती है। फिर वो टीवी पे देखती है कि बैक्सियन की बिल्डिंग में धमाका हुआ है, बहुत से लोग घायल हुए हैं। ये देखकर हेजू के हाथों से पानी का ग्लास गिर जाता है। उसी वक्त डोर नॉक होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि डोर पर किडनैपर है। जैसे ही डोर खुलता है तो बैक्सियन अंदर आता है। सियोन घायल होता है। वो हेजू को टेबल पर बिठाकर उसके पास आकर कहता है कि मुझे आज सब कुछ चेक करना होगा कि क्या वो बात सच है। तो हेजू अपने कपड़ों को हाथों से कवर करने लगती है।